हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, रियल है, कोई फेक वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। आप अगर मार्केट पर जाते हो तो आपको मिल जाएगा ड्रिल बिट, जो आपको नॉर्मली मिल भी जाते हैं। सेकेंड में मिल जाता है कुछ इस तरीके के ब्लेड्स, जिससे आप आयरन की रोड काट सकते हो या स्टील की रोड काट सकते हो। तो ये दोनों आपको मार्केट पर इजीली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ड्रिल मशीन है ही नहीं, तो ये दोनों तो आपके लिए पूरी तरह से वेस्टेज है। लेकिन आज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं आपको एक ड्रिल मशीन साथ ही आपको एक कटर मशीन भी साथ में बनाना बता दूंगा, वो भी काफी आसान तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और एचजीसी शॉर्ट्स को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना सारे नोटिफिकेशन के लिए। तो जरूर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम इसे 2 in 1 बनाने वाले, यानी कि एक ही सामान से हमारे ये दोनों वर्क करने चाहिए। तो कैसे हम बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें दो स्टॉप मतलब दो हमारे पास तरीके हैं जिसको हम फॉलो करके के इसे बना पाएंगे। फर्स्ट तो आता है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था जाने वाले वीडियो पर। जैसे कि ये देख सकते हो, ये हमारा 775 डीसी मोटर है और इस पर मैंने लगा दिया ऊपर में ड्रिल चक, जो कि छोटा वाला ड्रिल चक होता है। लगभग 3 से 4 mm के करीब ये ड्रिल बिट को आप इस पर यूज कर पाओगे। और इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया इसके साफ पर, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर इससे हम सिर्फ और सिर्फ ड्रिल मशीन को चला पाएंगे, यानी कि ड्रिल जो बिट है इसे हम सिर्फ होल कर पाएंगे। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसे हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगा सकते। अब ऐसे में आप सोच सकते हो, देखो आप अगर आपके पास 2 मोटर है तो उस कंडीशन पर आप कुछ इस तरीके का एक चक आता है, या क्या बोलते हैं, साफ बोलते हैं, आप इसका यूज कर सकते हो। इस पर क्या होता है कि जस्ट इसे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसा मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, अब बस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये मैंने खोला। अब ये जो हमारा ब्लेड है, इस वाले ब्लेड को हम यहाँ पर इस तरीके से लगा करके इसे हम यहाँ से टाइट भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ, साफ साफ दिखाऊंगा। ये देखो, ये लग गया है। अब यहाँ पर जो है ये वाले पॉइंट और यहाँ पर आपको स्क्रू देखने को मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वाले चक को खोल करके डायरेक्ट मोटर को यहाँ पर लगा देंगे, तो ये भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन है हमारा 2 in 1, यानी एक ही चीज से हमारा काम बन जाना चाहिए। तो देखो, ये तो हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि यहाँ पर देखो ड्रिल मशीन के लिए ये बना हुआ है, तो ये परफेक्ट हमारा काम करेगा। सेकेंड, अगर इस ब्लेड की बात करें तो ब्लेड के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कुछ काम। और मेरे पास देखो काफी सारे हैं यहाँ पर, जितने सारे ब्लेड आप देख रहे हो ये सभी मैं यूज करके रख चुका हूँ। तो चलो एक ब्लेड को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। चलो ये मैं इस वाले ब्लेड का यूज करने वाला हूँ। चलो छोटे वाले को ही ले लेते हैं, जिससे आपको आसानी से पता चलेगा। अब देखो, ये वाली जो शार्प यहाँ पर जो गैप है, होल है, वो काफी ज्यादा बड़ा है। तो इस वाले पर हमें करना होगा थोड़ा सा पेक, या आप इस पर कुछ भी लगा सकते हो अपने से। तो मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप के सीट से एक छोटा सा गोल पीस निकाल लेने वाला हूँ और उसे क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले चिपका देंगे। तो चिपकाने के लिए क्या करना है, आप सुपर ग्लू ले सकते हो। मार्किंग में देखो साफ साफ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप बीच में रखना और मार्कर की सहायता से इस पर मार्क लगा लेना। रुको मैं मार्क लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ से पहले कट करेंगे। तो मैं कट करके ले आता हूँ। 2000 years later. अब आप लोग यहाँ पर देखो, इसे मैंने पूरी तरह से गोल कर लिया। जितना इसका शेप रहेगा उसके हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे। आप जब ये आप इसे लगा लोगे पूरी तरह से टाइट, पूरी तरह से टाइट कर देना। अब इसके ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा फेविक्विक आप लगा देना। 5 रुपये में तो आपको मिल जाएगा मार्केट पर। थोड़ा सा लेना, हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना वरना ये खराब हो जाएगा। ये देखो, ये मैं लगा रहा हूँ आपके सामने कुछ इस तरीके से। इधर से भी लगाना है और इस साइड से भी लगा देना है थोड़ा थोड़ा, जिससे ये पूरी तरह से टाइट हो जाए। अब इसे आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है सूखने के लिए। अब ये सूख चुका है तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर करना होगा हमें होल, लेकिन इसका बीच सेंटर निकालना होगा। तो आप अपने हिसाब से सेंटर इसका निकाल सकते हो। जैसे कि इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर पड़ने वाला है। अब इसे होल करना पड़ेगा। होल करने के लिए ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको कैंची ले लेना है, सीजर ले लेना है। ये देखो, ये कैंची है। अब इसकी सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पर बीचों बीच में करना होगा होल। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से होल कर पाओगे। तो अभी आप देख सकते हो इसे मैंने होल कर दिया है। नहीं, मैं होल नहीं किया हूँ, मैं सच्ची बताता हूँ। देखिए, यह है एक और यह है एक। मैंने आपको पहले वीडियोस पर बताया है कि जब भी मैं कोई वीडियो को बनाता हूँ सबसे पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
तो देखो इस पर मैं होल तो नहीं किया हूँ, हाँ इस वाले पर मैंने होल कर दिया है। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पर, देखो इस पर पीवीसी पाइप का जो सीट है वो मैंने लगाया हुआ है और साथ ही यहाँ पर बीच में होल मैंने किया हुआ है। अब इस ये होल आपको करना क्या है, इसके साथ के हिसाब से, रुको मैं इसे खोल देता हूँ यहाँ पर। ये देखो ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है ना, यानी कि ये चूड़ी इसके साइज का ही आपको करना है, यानी कि इसके अंदर पर ये पूरी तरह से फिक्स हो जाना चाहिए। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अभी इसे आप घुमाओगे डायरेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना लूज नहीं होना चाहिए, ये फिक्स टाइट होना चाहिए, जिससे ये चूड़ी की तरह ये आगे धीरे धीरे जाएगा और आगे जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये रुक ही जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ में, ये यहाँ से जाएगा, देखो यहाँ पर जाने के बाद ये ऑटोमेटिक पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे और इसे टाइट कर देंगे। तो ये देखो ये हमारा कटर बन करके कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे चाहो जितने मेटल है वो काट सकते हो। अब आप लोग बोले भाई ये 2 in 1 कैसे हुआ, तो देखो मैं बताता हूँ ये 2 in 1 कैसे हुआ। यहाँ पर सबसे पहले इसे मैं ओपन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एक छोटा सा बीट ले लेंगे और इसका जो बाकी का मटेरियल है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे ये बीट है, अब ये तो डायरेक्ट लगेगा नहीं, तो इसके हिसाब से जो इसका जो साफ्ट आता है यानी जो छोटा वाला बीट आता है उससे मैं निकाल लेता हूँ। ये देखो ये मैं लेकर आ चुका हूँ। अब इसे यहाँ पर लगा लेना है और उसके बाद ये बीट को यहाँ पर लगा देना है। अब इसे टाइट कर देंगे। देखो ये यहाँ पर हो चुका है, लेकिन इस पर क्या होगा, जब आप बीट को लगाओगे तो बीट वाले टाइम पर ये लूज हो जाएगा, देख सकते हो अभी ये लूज है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको दोनों को टेस्ट करके दिखाता हूँ। मतलब ये 2 in 1 तो हो चुका है, आप 2 in 1 की तरह से यूज कर पाओगे। लेकिन चलो सबसे पहले मैं आपको ड्रिल मशीन को चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद इस वाले जो चक को मैंने बनाया है इसे मैं चेक करके दिखाऊंगा। पावर कैसा रहेगा, कैसा एम्पियर देना है, कितनी वोल्टेज पर ये काम करेगा, वो आपको पूरी अभी पता चलने वाला है इस वीडियो पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो खासकर ज़्यादातर मैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाता नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोग मुझे यह कमेंट कर रहे थे कि भाई आप हमें एक ड्रिल मशीन बना करके दिखा दो जिससे हम छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो आपके लिए ये परफेक्ट होगा। तो चलो अभी मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली 2 काम को कंप्लीट किया हुआ है, जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा स्पीड में। देखो यहाँ पर मैंने वायर को कनेक्ट कर दिया है, पॉजिटिव वाले को इस साइड पर लगाए हो, रेड के इस साइड पर, और ब्लैक वाला यहाँ पर है। अब इसे हम पावर सप्लाई भी देंगे। पावर सप्लाई कौन सी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप 12 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक की इनपुट आप इस डीसी मोटर पर दोगे, क्योंकि ये हमारा 24 वोल्ट तक आसानी से काम कर जाएगा। और जितनी ज़्यादा स्पीड होगा उसके हिसाब से यहाँ पर आपका ड्रिल मशीन काफ़ी अच्छी तरीके से काम करने वाला है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर, और इससे भी काफ़ी अच्छे से ये चल जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव देखते हुए डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा ऑरेंज वाला है पॉजिटिव, तो इससे यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे। अब यहाँ पर इसे मैंने कनेक्शन कर दिया। तो चलो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। इसे मैं लगा देता हूँ इलेक्ट्रिक बोर्ड पे, और ये कैसा परफॉर्म करेगा वो आपको अभी लाइव देखने को मिल जाएगा। मोटर को यहीं पर रख देते हैं साइड पर, जिससे आपको मोटर भी क्लियर दिखे और मैं आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखा पाऊँ। आप देख सकते हो मोटर तो हमारा चालू हो चुका है, ये रुक रुक के चल रहा है, थोड़ी देर तक ये लोड लेगा, तो वेट कर लेते हैं। भाइयों अभी देख सकते हो कि ये चालू हो चुका है। तो चलो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं, यहाँ पर होल करके देखते हैं ये होल होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसे टच कर रहा हूँ, और ये कितनी देर में होल करेगा वो मुझे नहीं पता, हल्का प्रेस करना है, देख सकते हो आप लोग। देखो ये लगभग होल करना ये स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मोक भी निकल रहा है, आपको कैमरे में दिख भी रहा होगा। यानी कि ये परफेक्ट अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। जब तक ये पूरी तरह से होल नहीं करता है मैं आपको दिखाऊंगा भी पूरा। आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे भी इतनी मेहनत से मैं वीडियो को बना रहा हूँ। देखो इतना बड़ा ये होल कर चुका है, और वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। अभी देखो ये परफेक्ट हमारा काम कर चुका है। अब चलो अब इसका जो कटर है उसे हम टेस्ट करके देखते हैं, यानी इस वाले प्लेट को अब इस पर लगाएंगे और देखते हैं कि ये हमारे आयरन पीस को ये कट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वैसे ये होममेड है, अच्छी तरह से ये काम भी करेगा। तो आपके सामने आप इससे पहले साफ करते हैं। पहले ये मैंने टाइट कर दिया, और देखो मैं यहाँ पर पावर सप्लाई का यूज कर रहा हूँ ना। आप चाहो तो यहाँ पर बैटरी का भी यूज कर सकते हो, वो 12 वोल्ट की होनी चाहिए और लगभग 7 एम्पियर के करीब होनी चाहिए, तब ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। अब फिर से एडेप्टर को लगाते हैं, अगर ये अच्छे तरह से काम किया तो ठीक है, वरना मैं इसे सोलर पैनल से फिर ऑपरेट करूँगा। नहीं इससे तो काम नहीं होने वाला, देख सकते हो ये बार बार रुक रहा है। अगर ये शायद चल जाए तो थोड़ा मैं आपको दिखा पाऊँगा, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा कि ये चलेगा।
नहीं चलने वाला। इसको मैं यहाँ से खोल दे रहा हूँ और यहाँ पर इसके जो वायर्स थे उससे मैं हटा करके इस पर मैं सोलर पैनल का वायर लगाने वाला हूँ। अब मैंने यहाँ पर सोलर पैनल को कनेक्ट कर दिया। सोलर पैनल को स्टार्ट करते हैं और आप देख सकते हो सोलर पैनल को स्टार्ट करने के साथ इसका स्पीड कितना ज़्यादा तेज है। तो चलो अब इससे एक मेटल को काट करके देखते हैं। ये देखो, ये एक कील है और इसे मैं यहाँ पर काटने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। आप लोग देखना ये किस तरीके से कटता है। तो अब आप देख सकते हो कि इसने ये छोटे वाले कांटे को कितनी जल्दी से काट दिया। ये गर्म भी काफ़ी तेज हो गया, इसे मैंने बंद कर दिया है। देखो ये भी परफेक्ट काम कर रहा है, यानी कि अगर आप इसे देखो तो ये ड्रिल मशीन पर भी ये काम करेगा और साथ ही आप इसे कटर की तरह भी यूज कर पाओगे। तो अब आप बताओ ये आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आप तो इसका एक बॉक्स बना सकते हो जिस पर आपको इसे पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा और आप अच्छी तरह से यूज भी कर पाओगे। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितने भी आप प्रोजेक्ट्स आएंगे उन सभी की सर्किट डायग्राम टेलीग्राम पर ज्वाइन मतलब उस पर मैं पब्लिश करने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।